के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोचा, ये रात क्यों हो जाती, सारा समय लोग इस अंधेरे में सोकर बर्बाद कर देते हैं, इसलिए रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी घबराए और आकर समझाया, बेटा गड़बड़ ना करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। रात्रि में जहाँ विषयी पुरुष विश्राम करते हैं वहाँ योगी समाधि लगाकर अपना ध्यान करते हैं। तस्याम जागृति संयमी या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अच्छा या बुरा तो हम लोग बनाते हैं। सब्जी में नमक डालना आज भूल गए तो स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया, भोजन खराब हो गया, सब लोगों ने टोका, नमक नहीं डाला। अब कल विशेष ध्यान रखा, सो इतना ज़्यादा ध्यान रखा कि नमक 2 बार गिर गया है और सब्जी एकदम कड़वी कर दी। अरे राम राम, तीसरे दिन बहुत सजग रहे तो धोखा हो गया, नमक को सब्जी की जगह खीर में डाल दिया और अंत में नमक फेंक कर बोले नमक बहुत बुरी चीज है। अरे नमक बुरी चीज नहीं है, हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और दोष नमक पर दे रहे हैं। ऐसे ही प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। रात्रि की अपनी आवश्यकता है, दिन की अपनी उपयोगिता है, यहाँ तक कि काम क्रोध आदि की उपयोगिता भी है। काम की मात्रा गलत हो जाए तो उसका दुरुपयोग होने लगता है और वह काम निंदनीय है। यदि धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो वह तो परमात्मा की विभूति है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। गीता में भगवान काम को भी अपना विभूति बता रहे हैं, पर उसका ठीक से प्रयोग होना चाहिए। प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो उनकी समझ में आ गया और दुराग्रह त्याग दिया। फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना की गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग हुआ तो अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बनाकर विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेत्र। आग्नेत्र के 9 बेटा हुए जिन्होंने पूर्वचित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और पूछा, बोलो क्या चाहते। इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग ही नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, भाई आप लोग बताओ ये क्या चाह रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान अब हम क्या बताएं। किंचायम राजसिरपत्य कामः प्रजाम भागवत ऋषि मासान। ये आप जैसी संतान मांग रहे हैं, पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान हंसकर बोले, तो आप ब्राह्मणों ने वचन देकर यज्ञ किया है तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं ही बेटा बनने को तैयार हूँ। भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। ऋषभ भगवान के तेज ओज से इंद्र को भी स्पृहा होने लगी और इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया, पानी बरसाना बंद कर दिया। तो ऋषभ भगवान ने
अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा दिया। इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। आसीदेनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाकर बड़ा सुंदर उपदेश दिया। हमको आपको भी अपने बच्चों को अपने पास बिठा के सत्संग करना चाहिए, सदुपदेश देना चाहिए। ऋषभ भगवान ने अपने बच्चों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों, जगत में 2 ही आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में, हर योनि में प्राप्त होगा, पर ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर चाहिए। नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान नरहते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। सब भगवान कहते हैं, अरे बच्चों ध्यान से सुन लो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु है। मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है संत। इसके विपरीत यदि नरक मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है लंपट पुरुष। महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेस तमोद्वारम योषिताम संगी संगम संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। तुलसीदास ने लिखा, क्योंकि स्त्रैण पुरुष की संगति से विषयानुराग जागता है और भगवत रसिकों की संगति से भगवत प्रेम जागता है। प्रीतिर्नायावन मयि वासुदेवे नामुच्यते देह योगे न तावत। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति तुम्हारी नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला नहीं है। इसलिए जो तुम्हें मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करे तथा भगवान की ओर हमें ले जाए, उसी को संबंधी मानो। खर जी आपके बहुत बड़े संबंधी हैं, आप सबको ले आए हैं यहाँ भागवत सुनवाने। और जो भगवत प्रेम में और हमारी साधना भक्ति में बाधक बनता है, वह कितना भी हमारा निकटतम हो उसे वैरी समझ के त्याग देना चाहिए। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न सत्तस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेत् समुपेत मृत्युम। इस प्रकार का दिव्योपदेश देकर ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया। पागलों की तरह जगत में भ्रमण करने लगे। जड़ांध मूक बधिर पिशाचोन मादक करवट, कभी अपने को पागल सिद्ध कर रहे हैं, कभी मुंह में पत्थर लिए घूम रहे हैं, नग्नावस्था में विचरण कर रहे हैं। अंत में ये मल मूत्र त्याग कर वहीं पर लेट जाते हैं। तब संसारी लोग इनसे घृणा करके दूर होने लगते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई कि पुरुष सर्वभी सौगंध वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकारो। इनके देह में इतनी दिव्य सुगंध निकलती है कि 40 कोस तक का वातावरण सुगंधित रहेगा। इनमें ऐसी दिव्यता आ गई कि 8 सिद्धियां प्रकट होकर प्रार्थना करने लगी, महाराज हमें चरणों की दासी बना लीजिए, कुछ सेवा दीजिए। परंतु हृदय नाभ्यनंदक ऋषभ देव ने एक भी सिद्धि को अपने पास नहीं फटकने दिया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव सिद्धियों के लिए तो लोग पागल बने घूमते हैं, कुछ लोग तो भूत प्रेत की सिद्धि में ही जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, पर अणिमादी सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ होती हैं, फिर उन सिद्धियों को ठुकरा क्यों दिया? सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, ना कुर्यात् करहि चित् संख्यम मनसि
अवस्थित है। किसी भी महापुरुष को अपने मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन बड़ा धोखेबाज है। अभी मन में कोई इच्छा नहीं है क्योंकि हमारे पास ही कुछ नहीं है, फक्कड़ है। आज मन कहेगा अरे सिद्धियां हैं, सेवा करना चाहती हैं, स्वीकार करने में क्या हर्ज है। उनका सदुपयोग नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो पहले तो मन सिद्धियों को स्वीकार करवाएगा, फिर कहेगा अरे बेचारा देखो ये व्यक्ति इतना परेशान है, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके इसका कल्याण करो। ये मन बड़ा धोखेबाज है। देखने में क्या बुराई है, देख लो। तो फिर कहेगा कि पास जाने में क्या बुराई है, फिर कहेगा कि बात करने में क्या बुराई है, फिर कहेगा कि थोड़ा छूने में क्या बुराई है। ऐसे ऐसे कह कहकर तुम्हें गर्त में डाल देता है। इसलिए मन पर कभी विश्वास ना करें। यही शिक्षा देने के लिए ऋषभ भगवान ने सिद्धियों को ठुकरा दिया। सिद्धि आएगी तो मन में प्रसिद्धि की कामना आ जाएगी, और जब प्रसिद्धि की कामना से आपने चमत्कार किए और नमस्कार हुई, जय जयकार हुई, बस सो ही अहंकार घेर लेता है। मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। इसलिए जो सच्चे सत्पुरुष होते हैं वह इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं। माँ अपने बच्चे को बार बार देखती है, जो अबोध बच्चा होता है क्या कर रहा है, जब देखती है कि खेल रहा है तो निश्चित हो जाती है। कभी बीच में पुकार देती है बेटा आओ, बड़ी देर से कुछ खाया नहीं। पर खेल में बच्चा इतना मस्त हो जाता है कि माँ की भी नहीं सुनता। तो माँ कहती है चलो थोड़ी देर और खेलने दो। माँ का वात्सल्य तो पुत्र के लिए तत्पर लेने को है, पर बेटा खेलने में मस्त है। सो माँ भी सोच लेती है कि चलो खेल रहा है, पर माँ कभी कभी बहुत व्यस्त रहती है और उस समय बच्चा जब गोद में आने के लिए माँ को छेड़ता है तो माँ फिर खिलौने देती है। देख बेटा थोड़ी देर खेल ले, मैं थोड़ा ये काम निपटा लूँ, फिर तुझे संभालूंगी। इसी प्रकार भगवान का स्वभाव है। जीव जहाँ भगवान की ओर अभिमुख हुआ कि भगवान ने ये मान बड़ाई के खिलौने उसे थमाए। प्रायः बड़े बड़े महापुरुष इन खुनखुनों में ही खेलते रह जाते हैं, इन रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में ही फंसकर रह जाते हैं, दरबार लगाने लगते हैं लोग। परंतु जो इन समस्त प्रलोभनों का परित्याग कर देते हैं वह प्रभु का सामीप्य और अनुग्रह प्राप्त करते हैं। ये शिक्षा देने के लिए ही ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को ठुकराया। अंत में ऋषभ देव जी परम गति को प्राप्त हुए, पर ऋषभ भगवान की इस बाह्य क्रिया का अनुसरण अर्हन नाम के राजा ने किया और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हुआ। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी पुलहासम सालिक ग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में भजन करने चले गए। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। तो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी और उसी पल उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया। मृगी का प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ये दृश्य देखकर सोचने लगे मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बच्चा मर जाएगा। तुरंत छलांग मारी और बच्चे को बचा लिया। जीव मात्र पर दया करो, दया ही धर्म का मूल है, यह ठीक बात है। परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाती हैं। दया का काम यही पूरा हो गया कि आपने बच्चे को पानी से बाहर निकाल दिया। अब घर ले आए, घर ले जाकर दूध पिलाया, कोमल कोमल घास तोड़ तोड़ कर खिलाई। अब भरत जी का चित्त उस मृग शावक में चिपकने लगा। वही दया धीरे धीरे मोह में बदलने लगी। कितना प्यारा है, अकेला रहता था तब इससे थोड़ा मन लग गया।
आश्रम में चहल पहल हो गई। मृग उछल कूद करने लगा। भजन करने के स्थान में कभी बैठते हैं तो मृग आकर चाटने लगता है, सूंघने लगता है। डांट देते हैं तो भोला बनकर सामने बैठ जाता है, तो दया आ जाती है। धीरे धीरे मोह प्रबल होता चला गया। अब एक दिन वह आया कि मृग सजाती मृगों के झुंड के साथ चला गया। अब भरत जी ने चारों तरफ खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि भगवान से ही पूछ रहे हैं, चंद्रदेव से पूछ रहे हैं। प्रेम दीवाने भरत जी उसी के प्रेम में शरीर त्याग बैठे। अंते यामति सागति, चिंतन मृग का हुआ सो अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हो गई। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत समेह। परंतु कोई भी किया हुआ शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप लोग नैमिषारण्य में आए हैं, भागवत सुन रहे हैं, ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कहीं न कहीं आपके शुभ कर्मों में जुड़ा तब का फल था कि मृग योनि में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण मृगदेह भी शनै शनै प्रारब्ध भोग समझकर अंत में त्याग दिया। कालांतर में तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में हुआ। 9 भाई थे। सब पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए, पर पिताजी इन्हें पढ़ाकर परेशान हो गए। वेद मंत्र तो याद करना दूर रहा, कभी गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ अर्थात मूर्ख। भरत जी भी यही चाहते थे कि पागलपन की मुहर लग जाए तो दुनियादारी से बच जाए। बने रहो पगला। संसार से बचने का एक ही उपाय है कि पागल हो जाओ, क्योंकि जब तक संसार में संसारियों को ये लगेगा कि इससे कुछ हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है, तब तक दुनिया पीछे ही पड़ी रहेगी। और दुनिया के मतलब के जब नहीं रहोगे तो दुनिया अपने आप ही छोड़ देगी। स्वार्थी दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बार एक बालक घर छोड़कर एक महात्मा की शरण में पहुंच गया। घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा अमुक जगह बाबा बन बैठा है, तो सब पहुंच गए। महात्मा जी से बोले, महाराज हमारा बच्चा है, 4 भाइयों में सबसे छोटा यही है, कृपा करो इसे हमारे घर लौटा दो। गुरुजी ने चेला को बुलाया, बेटा तेरे परिवार वाले इतना प्रेम कर रहे हैं तुझसे, तू घर चला जा। चेला बोला, नहीं गुरुजी हमें ना छोड़ो, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। गुरुजी ने कहा, तुझे भजन ही तो करना है, मंत्र दे दिया, वेश दे दिया, अब तू घर में ही जाकर भजन कर लेना। चेला बोला, जो आ गया गुरुदेव। बेचारा घर चला आया। घर वाले बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारा बेटा लौटकर आ गया। अब घर में आकर उन्होंने नियम शुरू किया, वही 4 बजे जागना, नहा धोकर भजन में बैठ जाना, 12 बजे तक जप करना, और फिर भोजन का समय हो गया सो पा लिया। पाकर फिर थोड़ी देर आराम करके फिर भजन में बैठ गए। 2-4 दिन तक कोई कुछ नहीं बोला। जब महीना भर होने को आ गया तो भैया बोले, क्यों भैया, हम तुझे इसलिए लाए थे क्या, खेतों पर काम चल रहा है, सब इतने व्यस्त हैं और तू जब देखो तब माला ही जपता रहता है। तो उसने बोला, सुनो, बड़े भाई ने बोला, सुनो, रहना हो तो काम करना पड़ेगा। तो चेला बोला कि सुनो, रखना है तो रखो, मैं भजन करने के लिए महात्मा बना था, सो चाहे यहाँ करूं अथवा चाहे वहाँ करूं, चाहे तो रखो, नहीं तो मैं अपने आश्रम में चला। घर वाले बोले, अच्छा ठीक है, तुझे भजन ही करना तो जा बाबा के पास, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। जब बोझ लगने लगा तो अपने आप ही भगा दिया। तो जड़ भरत जी को भी लगा कि दुनिया के मतलब के रहेंगे तो दुनिया पीछे पड़ेगी। बचपन से ही अपने को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी पागलों जैसा व्यवहार जानबूझकर करते हैं। नाम भी जड़ भरत पड़ गया। अब विवाह कौन करता,
जब माता पिता पधार गए तो भैया तो पागल समझकर कुछ नहीं बोले, पर भाभियों को बड़ी जलन होने लगी। भाइयों ने यह समझकर कि ये तो बिल्कुल पागल है, इसकी कुटिया खेतों पर बना दो, वहीं रहने लगे। भरत जी को लगा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई जो प्रपंच से दूर कर दिया। यहाँ पर देह यात्रा के लिए भोजन तो मिल ही जाता है। एक दिन एक डकैतों के सरदार ने मैया भद्रकाली से कहा, हे मातेश्वरी, मुझे एक बेटा दे दो, मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। अब उसके बेटा हो गया। सरदार खुश होकर बोला, किसी को पकड़ कर लाओ। डकैतों को और तो कोई नहीं मिला। खेतों पर पड़े महाराज जड़ भरत जी मिल गए, सो पकड़ कर ले गए। उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, उन्हीं के साथ चल पड़े। डकैत लोग भद्रकाली के मंदिर में ले गए। पहले तो खूब बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कराए, विविध प्रकार का भोजन कराया। मंदिर में ले जाकर बोले, बाबा दंडवत करो। और जो दंडवत करने लगे तभी डकैत ने तलवार निकाली। जड़ भरत जी बोले, ये क्यों दिखा रहे हो? सरदार बोला, मालपुआ मुफ्त में नहीं खिलाया, अभी तक जैसे आपने यह सब आनंद से स्वीकार किया है, अब यह भी स्वीकार करो। जड़ भरत जी बोले, हे भगवान, ये दुनिया तो बड़ी विचित्र है, चलो जैसी भगवान की इच्छा। जड़ भरत जी ब्रह्मज्ञानी हैं, और जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके लिए तो शरीर एक पंचायती धर्मशाला है। जीवन मुक्तों का शरीर तो प्रारब्ध अनुसार चलता है। वह तो भद्रकाली के चरणों में सिर झुकाकर बैठ गए। कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं। भद्रकाली ने देखा, अरे ब्रह्मज्ञानी चरणों में सिर झुकाए बैठा है और ये अज्ञानी लोग इस ब्रह्मज्ञानी को का बलिदान करने लाए हैं। सरदार ने जो तलवार का प्रहार करना चाहा कि सासोचाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार को छीन लिया और जितने डकैत खड़े थे सबको गर्दन से काट दिया। जड़ भरत जी ने जब दृष्टि उठाकर देखा तो मंदिर का सारा दृश्य बदल गया। समझ गए कि मातेश्वरी ने हमें काल के गाल से निकाल लिया। अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे, घर लौटकर नहीं गए। पर एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण सत्संग करने के लिए पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने निवेदन किया, सरकार एक साथी अचानक बीमार पड़ गया है, अब क्या करें? राजा ने कहा, जो मिल जाए उसे पकड़ कर ले आओ। कोई और तो मिला नहीं। सामने जड़ भरत आ गए। जड़ भरत जी को देखकर कहारों ने समझा कि मोटा ताजा व्यक्ति है, बढ़िया भार ढोएगा, इसी को पकड़ो। ए बाबा इधर आओ, सिंधु सौवीर देश के राजा विराजमान हैं, महाराज की पालकी में लग जाओ। ठीक है भैया, धर दो कंधे पर। सो बीमार को हटा के महाराज को जड़ भरत को लगा दिया। अब कहारों की चलने की गति तो बड़ी तीव्र होती है और महाराज जी जीवन में पहली बार पालकी में लगे थे। वह अपनी मस्ती में चल रहे थे। दृष्टि पूतम नशेत पादम, महापुरुष तो नीचे दृष्टि डालकर ही चरण रखते हैं ताकि कोई चीटा चीटी ना मरने पावे। अब कहार खूब जल्दी चलने का प्रयास करें, पर ये टस से मस नहीं हो। जैसे चलना है वैसे ही चले कि अचानक पैर के नीचे चीटा दिख गया तो उसे बचाने के लिए छलांग और लगा दी। अब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारे तो पालकी का क्या हाल होगा? पालकी डगमगाई और महाराज की खोपड़ी ऊपर लगी। राजा तो लाल पीले हो गए। ये बोठार साध्वती क्रमत किमिति विषय मुह्यते यानमिति। हे भारवाह को ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, मर मर कर चल रहे हो, फिर भी सिर फोड़ रहे हो। अब कहारों ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार अयम अधुनैव नियुक्तोपि नाद्रुतम व्रजति। हमने देखिए इस रंग रूट को अभी अभी लगाया है और फिर भी ये बिल्कुल मर मर कर चल रहा है, जैसे इसने भोजन ही ना किया हो। और इसके चक्कर में आप
हम पर नाराज हो रहे हैं। महाराज आप इसी को समझाइए। राजा ने नीचे झुककर देखा तो जड़ भरत जी का हृष्टपुष्ट शरीर दिखाई पड़ा। तो राजा व्यंग के बाण चलाने लगे। ओहो देखो बेचारा कितना पतला दुबड़ा 1.5 हड्डी का आदमी है, इसके कंधों पर इतना बोझा तुमने मेरी पालकी का लाद रखा है। तुम लोग अभी अभी लगे हो, ये बेचारा कब से पालकी धो रहा है, इसलिए बेचारे को बड़ा भार है, कष्ट। अहो कष्टम भ्रातर व्यक्त मुरु परिशांतो दीर्घ मध्यान्मेक। अहो कष्टम भ्रातर व्यक्त मुरु परिशांतो दीर्घ मध्यान्मेक। जड़ भरत जी सब समझ रहे हैं, फिर भी चुपचाप चले जा रहे हैं। फिर कोई चीटा चीटी नजर आई तो फिर उछल पड़े। अब तो राजा का क्रोध ज्यादा ही बढ़ गया। प्रमत्तस्यते करोमि चिकित्साम दंड पाणिरिव। ये मतवाले, ए मतवाले, तू जानबूझकर नाटक इसलिए कर रहा है ताकि तुझे मैं भार मुक्त कर दूं। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं वह दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं। अब जड़ भरत जी को लगा कि यदि अब मैं नहीं बोला तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा। बोलने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु मेरा अपमान करने से ये जरूर नरक में गिरेगा। तो आज जीवन में पहली बार बोले और ऐसा बोले कि कल्याण ही कर दिया। संत जल्दी से बोलते नहीं और संत की कृपामयी वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण कर देती है। आज ही क्यों बोले? क्योंकि संत तब बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है। जड़ भरत जी समझ गए कि रहुगुण पात्र है, संतों में श्रद्धा भी लगता है और सत्संग में भी लग जाता है। थोड़ी सी कसर ये है कि ये रजोगुणी है। राजा है तो राजसी अभिमान है, यदि इसका ये राजसी अहंकार निकल जाए तो ये योग पात्र है और मेरा अपमान करता रहेगा तो ये नरक में गिरेगा। और ये नरक में गिरेगा तो संतों की बदनामी होगी। संतों में नित्य श्रद्धा रखने वाला, सत्संग सुनने वाला भी नरक में गया तो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए बोलना पड़ गया। इसलिए भी बोले कि जाने अनजाने में ही सही, आखिर इसका भार तो मेरे कंधे पर है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले लें फिर तो उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। जैसे हमारे अवस्थी जी ने 2 लोगों का भार अपने सिर पे लिया और उनने कल्याण करके ही छोड़ा। वो भले ही आज यहाँ नहीं है, लेकिन उनके 2 पात्र यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए जड़ भरत जी बोले, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुर्समेष्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मत्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना तो मैं पतला हूँ, ना मैं मोटा हूँ, ना मैं पैदा होता हूँ, ना मैं मरता हूँ। ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना और मरना, ये सब देह के धर्म है। मुझ आत्मा में ये कोई द्वंद्व घटित नहीं। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जो शरीर क्रियाएं हैं वह देह में होती हैं, आत्मा में थोड़े ही होती है। जड़ भरत जी के वचनों से रहुगण आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, जिसे मैं पागल बाबा समझकर ऊटपटांग बातें कर रहा था, ये तो कोई सिद्ध महात्मा नजर आ रहा है। इनकी बाड़ी में तो वेदांत की भाषा झलक रही है। पुनः गौर से जब देखा तो रहुगण जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवीत लटक रहा था। जो यज्ञोपवीत देखा तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़े रहुगण और सीधे जड़ भरत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। रहुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं?
आप अपने आप को इतना गुप्त रूप से छुपाकर विचरण कर रहे हैं, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप सच्चे कोई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। मैं संसार में किसी से नहीं डरता, पर यदि डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध से। ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्ष शूलान न यमस् दंडात ना ज्ञर्क सोमा नीलवित्त पास्त्रा छंके भसम ब्रह्म कुला वमाना इंद्र कुलिस समसूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरई। महाराज, मुझे ब्राह्मण कुल के अपमान का डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं वरन उसके पूरे वंश का नाश कर देता है। इसलिए महाराज, आप कौन हैं? जड़ भरत जी मुस्कुरा पड़े और बोले, राजन, है तो हम भी ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं। कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ कहना है निर्भीक होकर कहिए। रघुवर ने कहा, महाराज, बस मेरे मन में आपके शब्दों के प्रति एक जिज्ञासा है। आपने अभी अभी कहा कि मैं मोटा हूँ, ना पतला हूँ, ना छोटा हूँ, ना बड़ा हूँ, ना मरता हूँ, ना जन्म लेता हूँ। ये सब ठीक है, पर आपने कहा कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं करता। ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जलाकर उस पर बटलोई रखी, बटलोई में पानी भरकर चावल डाल दिए, तो अग्नि का ताप बटलोई को गर्म करेगा, फिर बटलोई का ताप पानी को गर्म करेगा, और फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझ आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं करता, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं करता? स्थल्याग्नितापात्यशोभितापास तत्तापतस्तंडुल गर्भरंधि देहेन्द्रियस्वा सन्निकर्षात् तत्संसति पुरुषस्यानुरोधात्। लौकिक दृष्टांत देकर जब अपनी बात रघुवर ने रखी तो जड़ भरत जी खूब हंसने बोले, राजन, हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के संग में बैठकर आत्मा की बातें करना सीख गए हो। आत्म तत्व को जानते कुछ भी नहीं। अकोवितः कोविद वाद वादान, मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिए वह सावयव पदार्थों के दृष्टांत। जल है, पटलोई है, चावल है, आग है, ये सब सावयव है, इन्हें देखा जा सकता है, इन्हें छुआ जा सकता है। पर जिस आत्मा के साथ तुम घटा रहे हो उस आत्मा को देखा है तुमने? आत्मा को कोई छू सकता है? आत्मा का कोई रूप बता सकता है कि वह काली, पीली, गोरी, भूरी, मोटी, पतली कैसी है? आत्मा का स्वरूप आकाशवत है, जो निरवयव है। जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है ये सब आकाश है। अब कोई कहे कि मैंने आकाश को मुट्ठी में कैद कर लिया, तो क्या आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता है? कोई चाहे कि मैंने तलवार से आकाश के 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या आकाश तलवार से 2 टुकड़े में बढ़ सकता है? कोई आग से आकाश को जला सकता है? कोई पानी फेंककर आकाश को गीला कर सकता है? जैसे आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ही आत्मा जो है वह आकाश की भांति निरवयव तत्व है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। गीता। राजा ने प्रश्न किया, तो ये सुख दुख का भोक्ता कौन है?
जड़ भरत जी बोले, भाई ये जो मन है ये सुख दुख के मूल कारण है। मन की अनुकूलता में सुख, मन की प्रतिकूलता में दुख की प्रतीति होती है। जिससे हम अतिशय प्रेम करते हो वह रात के 12 बजे भी हमारे घर आ जाए तो बढ़िया मालपुआ बनाकर खिलाएंगे, वह जो चाहेगा सो खिलाएंगे। और जिससे लेना देना नहीं, मन से जिसका कोई संबंध नहीं, उसके लिए भोजन कराना तो दूर रहा, यदि भीतर जाकर पानी भी लाकर पिलाना पड़े तो विक्षेप हो जाता है। स्फटिक मणि में तो कोई रंग नहीं, पर लाल पुष्प के पास रख दो तो वह लाल दिखने लगती है, श्वेत पुष्प के पास रख दो तो वह श्वेत दिखने लगती है। ये सब पुष्पों के रंग मणि में आपको प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसे ही ये द्वंद्व जो मन के हैं, इसे हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित कर रहे हैं। इस प्रकार से राजा रहुगण को श्री जड़ भरत जी ने आत्म तत्व का उपदेश दिया और अंत में भवार्थिवी का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। ये संसार एक बड़ा भयंकर बीहड़ जंगल है और इस जंगल से कोई सद्गुरु ही हमें बाहर निकाल सकता है, जिसे गली गली का ज्ञान हो। रहुगण का कल्याण हो गया। चरणों में गिरकर बोले, महाराज आपके वचन सचमुच अमृत औषधि हैं। श्री जड़ भरत जी बोले, राजन तपस्या चाहे जितनी कर लो, चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, पर जब तक इन महापुरुषों की चरण रज से अभिषेक नहीं करोगे, बिना महत रजो पादभिषेकम है, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। रहुगणै तपसा न याति नाचिज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै बिना महापाद रजोभिषेकम, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। इसलिए संतों की चरण में रज में स्नान करो। अरे तुम तो सिंधु सोवीर देश के राजा हो, मैं तो पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूँ, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूँ। इसलिए राजन ये सब अनित्य संबंध है। यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहो तो ये सारा अहंकार त्याग कर संतों के चरणों में प्रणाम करना सीखो। पानी खूब बरस रहा है, पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर बरसता तो है पर टिकता नहीं। पानी टिकता वहाँ है जहाँ गहराई होती है, वहीं पर पानी ठहरता है। इसी प्रकार सत्संग और संतों की कृपा जिनके पास नम्रता का पात्र है, ये सत्संग का जल उन्हीं के हृदय में ठहरता है। इस प्रकार श्री जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण का सारा अहंकार तोड़ दिया, उनका कल्याण कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इसी प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की आभा प्रभा से है, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा विरज ने अपने सुयश से इस वंश को विभूषित किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।